बायोलॉजी में जो अब टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में हमारे पास ये होता है कि बाज़ औक़ात पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था किडनी में स्टोन्स बन जाती हैं। किडनी में जब स्टोन्स बनती हैं तो किडनी क्या करता है, अपने फंक्शंस को तो परफॉर्म कर रहा होता है लेकिन उसके फंक्शंस में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन रीनल फेलियर में हमारे पास क्या होता है कि जब किडनी मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ देता है तो उससे क्या होता है कि उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं रीनल फेलियर। और ये हमारे पास दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है, टू टाइप्स का है आपके पास। एक होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर और सेकंड है आपके पास यूरेमिया। क्रोनिक रीनल फेलियर जो होता है आपके पास, इसमें किडनी ये होता है कि अपना काम कम्प्लीटली करना छोड़ देता है। मतलब इसमें किडनी क्या करेगा, कम्प्लीटली लॉस्ट इट्स फंक्शन। जब किडनी कम्प्लीटली लॉस्ट कर देता है इसका अपने फंक्शंस को, तो इसे हम कहते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। इसमें किडनी क्या करेगा, कम्प्लीटली अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना छोड़ देगा। क्रोनिक रीनल फेलियर की जब हमारे पास बात आती है तो इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं दो तरह से। कि मतलब जो हमारे पास मरीज़ होंगे जिनके पास क्रोनिक रीनल फेलियर की डिज़ीज़ है तो उसको हम लोग दो तरीक़ों से या दो मेथड से ट्रीट कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है, इसको आप कह लो ट्रीटमेंट फॉर रीनल फेलियर। आप रीनल फेलियर को ट्रीट कैसे करते हैं, एक हमारे पास होता है हीमोडायलाइसिस, दूसरा है आपके पास पेरिटोनियल डायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस, हीम का मतलब होता है आपके पास ब्लड, और पेरिटोनियल का मतलब होता है आपकी एब्डोमिनल केविटी। हीमोडायलाइसिस में ब्लड को आप लोग जो है ट्रीटमेंट करते हैं। किडनी ने चूँकि ब्लड को ही डायलाइसिस करना होता है, किडनी ने ब्लड को ही ऑस्मो रेगुलेशन करनी होती है, क्योंकि ब्लड में ही वाटर और ऑस्मो रेगुलेटरी मटेरियल या सॉल्ट वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऑब्जॉर्व फॉर्म में होते हैं, तो ब्लड में से ही निकालना होता है ना। तो हीमोडायलाइसिस में जब हम ब्लड को करते हैं तो हमारे पास इसमें एक मशीन होती है। आप इस तरह से उस मशीन को बना लें। इस मशीन को हम कहते हैं डायलाइज़र मशीन। ये आपके पास क्या है, डायलाइज़र मशीन होती है, और इसके ऊपर इसकी जो है ये ट्यूब्स सी लगी हुई होती हैं। एक इन ट्यूब्स के ज़रिए से जो है वो मटीरियल या जो फ्लूइड है, इसका जो पेशेंट होगा आपके पास, ये जो ट्यूब हैं उस पेशेंट के किडनी के साथ लगा दी जाती हैं। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, आप ये फ़र्ज़ कर लें कि ये उसका पेशेंट का किडनी को, चले मैं अच्छा से इसको थोड़ा सा हम नीट करके बना लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये उसका किडनी है, तो ये उसके जो है क्या करता है, फ्लूइड उसकी उसको ब्लड को या उसके ऑस्मो रेगुलेटरी जो यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पे फ्लूइड होता है आर्टिफिशियल, वो फ्लूइड इसमें डालते हैं। वो फ्लूइड क्या करता है, यहाँ से डायलाइज़र्स के ज़रिए से जो पेशेंट है उसकी किडनी में से उसके किडनी में जाएगा। किडनी में से जो ब्लड है उसको लेके उसमें से वेस्ट मटेरियल को उस फ्लूइड में ऐड कर देगा, और उस फ्लूइड को दोबारा से जो है ये इन मशीन्स की जो है ये ट्यूब्स वगैरह के ज़रिए से, डायलाइज़र्स के ज़रिए से बाहर बॉडी से, किडनी से या बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह उसका जो ब्लड है, जब यहाँ से फ्लूइड उधर जाएगा तो इसकी बॉडी का जो ब्लड है दोनों की आपस में जब होगी तो जो ब्लड में से मिक्सिंग होती है, तो ब्लड जो होता है उसमें जो सॉल्ट वगैरह हैं वो उस फ्लूइड में ऐड हो जाएंगे, और वो फ्लूइड जो है दोबारा से बॉडी में से बाहर निकाल लिया जाता है थ्रू डायलाइज़र। ये है हमारे पास हीमोडायलाइसिस, जिसे आप मोस्ट कॉमनली सुनते हैं कि लोग जो है मोस्टली पेशेंट बात करते हैं, या हम लोग कहते हैं कि जी गुर्दों की सफाई करवाना। तो इस तरह से क्या होता है, हीमोडायलाइसिस के ज़रिए से आप किडनी में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। एब्डोमिनल केविटी में क्या होता है, एब्डोमिनल केविटी में किडनी में के बजाय हम क्या करते हैं, उसमें ये जो उसका जो है एब्डोमन होगा, उसका एब्डोमन लगा लें, तो वो जो मटेरियल होता है
अगर आप कहते हैं ये एब्डोमिनल केविटी है आपके पास, पेरिटोनियल है, तो ये जो वाला जो फ्लूइड है ये यहाँ पे कहाँ जाएगा, उसके एब्डोमिनल केविटी में जाएगा और यहाँ से जो है वो फ्लूइड दोबारा से डायलाइसिस के ज़रिए से बाहर निकाल लिया जाएगा। इसे आप कहते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस। और ये जो किडनी में ब्लड वाला जो था सिस्टम, ब्लड को जो है सफाई करने का या क्लीनिंग का, उसे हम कहते हैं हीमोडायलाइसिस। ये थे आपके पास 2 प्रोसेसेस कि क्रॉनिक रीनल फेलियर को डील करने के लिए या ट्रीट करने के लिए। अब है आपके पास यूरेमिया। यूरेमिया जो होता है आपके पास, ये हाई लेवल का किडनी फेलियर होता है। यूरेमिया क्या है आपके पास, हाई लेवल किडनी फेलियर। इसमें किडनी हाई लेवल का किडनी फेलियर होता है, किडनी मुकम्मल तौर पर काम ही नहीं करता और उसकी आपकी उस टाइम जो है किडनी की डायलिसिस भी पॉसिबल नहीं होती। तो उसको डील करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फिर हम लोग क्या, पेशेंट्स के साथ जो पेशेंट के गुर्दा है या ब्लड ग्रुप है या पेशेंट्स के किडनी को हम चेंज कर देते हैं उसके रिलेटिव के किडनी के साथ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, किडनी को ट्रांसप्लांट करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हम 2 चीज़ों को करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कि हम उसके किसी रिलेटिव का किडनी लेंगे और उसको उस डिजीज़ पर्सन में जिसको यूरेमिया है उसमें हम लोग ट्रांसप्लांट कर देंगे। सही है। तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो जब हमने किडनी लेना है तो मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश करें कि किडनी जो है वो उसके क्लोज़ रिलेटिव से ही हम लें। सेकंड जो है रिलेटिव्स, मतलब अगर तो वो रिलेटिव हैं, बहन भाई हैं, तो उनका ज़ाहिर सी बात है उनका ब्लड ग्रुप आपस में मैच करा होगा। सेकंड जो बात हमने देखनी है उसका ब्लड ग्रुप आपस में ज़रूर मैच करे। सही है। जिससे आप किडनी ले रहे हो उसे हम कहते हैं डोनर, और जिसको हम लोग किडनी दे रहे हैं, जिसके लगा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेसिपिएंट। जिसने किडनी लगाना है उसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं और जिसने जो किडनी दे रहा है उसे हम लोग कहते हैं डोनर। और ये मोस्ट जो ज़रूरी चीज़ वो यही है कि हमें ये देखना होता है कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है। जब आप किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो ब्लड ग्रुप का मैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता तो जैसे ही किडनी लगाया जाता है ब्लड की क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, तो ये भी जो है उसके लिए उसकी डेथ का काज करता है। सही है। ये था आपके पास हाई लेवल जब किडनी फेलियर हो, जिसे आप यूरेमिया कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए किडनी ट्रांसप्लांट हम करेंगे। और जो हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर है जिसमें किडनी वर्क नहीं करता, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग हीमोडायलाइसिस करेंगे या फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, पेरिटोनियल डायलाइसिस करेंगे। ये थी आपके पास किडनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए स्ट्रेटजीज़।